Hello everyone, welcome to Elite Grid. My name is Gaurav Kapoor and I am a faculty member at Elite Grid. I teach as LRDA. On a daily basis, I get questions like, can I crack CAT 2022? My first attempt will be CAT 2022. Can I crack this one? मैं लास्ट 2 to 3 years से कैट अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मेरा नहीं हो पा रहा. क्या मैं इस ईयर कर पाऊँगा ईजी की हेल्प से, या फिर मुझे क्या स्ट्रेटजी यूज़ करना चाहिए एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए. देन कुछ स्टूडेंट्स का इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आता है कि यार आफ्टर 10th आई हैवंट स्टडीड मैथमेटिक्स. जब मैं 10th में पढ़ा भी है मैंने, तब भी आई वॉज नॉट गुड एट ऑल. बहुत ज़्यादा ख़राब बेसिक्स थे मेरे उस टाइम पे भी. तो कैन आई क्रैक कैट, क्या हो सकता है मेरे पास? क्योंकि मैथ्स का एक अच्छा खासा पोर्शन है यहाँ पे. LRDA एक नया टॉपिक आएगा जो उनको शुरू से पढ़ना पड़ेगा. VARC में भी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कुछ रीडिंग हैबिट था नहीं. तो क्या ये क्रैक किया जा सकता है? क्या इतना ईजी है कि हम लोग इसको 1 year में सोचें कि यार ये क्रैक हो सकता है? हो सकता है, बट एक बहुत बेसिक सी चीज़ फॉलो करनी पड़ती है. बट वो फॉलो करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए. वो है एक रेगुलरिटी मेंटेन करना. एक डेली बेसिस पे पढ़ने की हैबिट डालना पड़ेगा. कई बार आपको हाई फील होगा कि यार प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है, ओवर कॉन्फिडेंट चल रहे होगे. कई बार अंडर कॉन्फिडेंट चल रहे होगे. कई बार हेल्थ के इश्यूज आ जाते हैं. कई बार फैमिली कंसर्न्स है. कई बार ऑफिस वर्कलोड बढ़ गया. बट उन सब चीज़ों के चलने के बाद में भी आपको रेगुलर रहना पड़ता है. और वो चीज़ को मेंटेन करना एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. स्टार्टिंग में हमें लगता है यार 99+ ठीक है यार, आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं. बट ओवर अ पीरियड ऑफ एन ईयर जब आप एफर्ट्स डाल रहे हो, रिजल्ट्स कई बार नहीं मिलते एफर्ट्स के बाद भी, आपको बुरा लगता है. देन उसके बाद में फिर से अपने एफर्ट्स डालना, वो एक्चुअल में कई बार बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जा रहा है कि यार आप ईंट पे पत्थर तो मार रहे हो, हथौड़ा अपना लेकर उस पर मार रहे हो, बट वो ईंट टूट नहीं रही. आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा. हम लोग चाहते हैं कि यार इमीडिएटली रिजल्ट मिल जाए. हमें रिजल्ट एकदम से नहीं मिलते. फिर भी उसमें हम लोग लगे रहे कि यार रिजल्ट मिलेगा. मॉक बाय मॉक हमारा स्कोर जो है वो बढ़ता है. बट उसके लिए रेगुलर एफर्ट चाहिए होते हैं. वहीं हमें लगता है कि एलीट स्किट जो है वो बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो स्टूडेंट्स की जर्नी में क्रिएट कर सकता है. हर ईयर हम लोग करने का ट्राई करते हैं कि यार कभी भी आपको डीमोटिवेशन की वजह से कि आप अपना प्रिपरेशन रोक दो, या किसी टाइम पे आके आपको ये लगे यार मुझे अब समझ में नहीं आ रहा कि यार कैसे मैं आगे बढ़ूं, कौन सा मुझे मॉक देना है, क्या कैसे मुझे रिवीजन करना है, कैट के अलावा जो बाकी एग्जाम्स हैं उनके लिए कैसे प्रिपरेशन होना चाहिए. तो इस जगह पे हमें लगता है कि यार हम लोग जो गैप है ना वो फुलफिल कर पाते हैं कि एक तो आपके बेसिक्स का जो लेवल है जो बहुत ज़्यादा कई बार खराब होता है वो बिल्ड करना. देन उसके बाद में आपको मॉक बाय मॉक प्रिपरेशन कराना कि यार क्या आपका स्ट्रेटजी रहना चाहिए. अगर किसी मॉक में कम स्कोर आया तो उससे उठकर वापसी कैसे करना है. तो वो पूरा ये 1 year का जो जर्नी है ना, बड़ा लंबा जर्नी होता है. और इसमें इतने सारे सेशंस के बाद एक सेशन चलता रहता है. उसके बाद उनका रिवीजन होता रहता है. एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, थोड़ा आइडिया लग जाएगा. लास्ट ईयर जो कैट 2021 का जो बैच 1 था, उनके कितने क्लासेस हुए थे. मैं एक स्क्रीनशॉट लेकर आया हूँ स्टूडेंट्स के डैशबोर्ड का, जो बैच 1 का स्क्रीनशॉट था. थोड़ा एक आपको आइडिया लग जाएगा, एक पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि क्या सिनेरियो है. अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे जो नॉर्मल क्लासेस हुए जिसमें हम लोगों ने बेसिक्स टू एडवांस तक कंप्लीट करा, अराउंड सितंबर मिड तक के क्लासेस जो थे दैट इज इक्वल टू 266 टोटल जो क्लासेस हुए हैं. दैट इज फॉर क्वांट्स, VARC एंड LRDA. देन हमने कुछ सेक्शनल्स का डिस्कशन भी कराया जो हमने ही प्रोवाइड करे थे, उनका डिस्कशन हुआ. देन ओमर्स के लिए हमने अलग से कुछ सेशंस रखवाए. देन बूस्टर कोर्स हमारा सितंबर मिड से जो है वो स्टार्ट हो जाता है. इसमें हमने एडवांस प्रैक्टिस करा है, मॉक डिस्कशंस कराए गए, लाइव क्लासेस में एनालिसिस हुआ मॉक्स का. देन उसके बाद में डिसीजन मेकिंग के कुछ लेक्चर्स हुए. तो ये लेक्चर जो है अप्रॉक्स 370 बन रहे हैं. और ये क्लासेस स्टार्ट होते हैं जनवरी में. तो जनवरी से लेकर अभी दिसंबर मिड हुआ है, दिसंबर मिड तक अप्रॉक्सीमेटली 350 डेज की भी अगर मैं बात करूं, 350 डेज में 370 क्लासेस हो रहे हैं. जबकि हमने बोला है 6 क्लासेस अ वीक का हम लोग टारगेट देते हैं कि यार इतने क्लासेस होंगे. और अगर हमने डेज काउंट करें हैं तो हमारे जो नंबर ऑफ क्लासेस हैं वो 370 पहुंच गए हैं. उसका रीज़न मैं थोड़ा टाइम पे बताता हूँ. मेन क्या है, इतने सारे क्लासेस रखने का रीज़न ये रहता है कि यार हम लोग आपको बेसिक्स तो कवर कराएं ही कराएं. अब उसके बाद में क्या होता है, जो वर्किंग कैंडिडेट है उसके लिए ये प्रॉब्लम आता है, खुद से प्रिपरेशन मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने जो क्लासेस हैं वो ओनली कंसेप्ट ओरिएंटेड नहीं रखते कि यार हम लोग सिर्फ कंसेप्ट पढ़ते जा रहे हैं, वैसा नहीं होता. हमारे जो क्लासेस हैं वो है प्रैक्टिस ओरिएंटेड कि यार अगर आप क्लास में आ रहे हो तो भी आपका सेल्फ स्टडी हो रहा है, आप आके क्लास में साथ साथ सॉल्व भी कर रहे होगे, तो आपका जो सेल्फ स्टडी वाला क्वेश्चन है वो भी साथ साथ डेवलप होता जाएगा. अब इसमें जो 370 क्लासेस हैं उसमें ऐसे भी सेशन हैं जो 4 आवर के हुए, 6 आवर्स के हुए. कुछ सेशन जो है वो लंबे सेशन जो चलते हैं, वर्कशॉप टाइप के सेशन होते हैं, वो भी एज अ 1 सेशन ही काउंट हुए. तो अप्रॉक्सीमेटली अगर वो लंबे सेशंस भी हुए, अगर उनको भी काउंट कर ले तो अप्रॉक्स जो है कम से कम भी 800 to 900 आवर्स के क्लासेस जो हैं वो बने हैं. कम से कम भी इतने आवर्स के क्लासेस जो हैं वो बन जाते हैं. 800 to 900 आवर्स के क्लासेस एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा काउंट होता है कि हम लोग बात कर रहे हैं कि यार मुझे कैट लेवल का प्रिपरेशन करना है,
बेसिक से भी करना है और एडवांस लेवल तक ही करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट ईयर के बैच 1 में कराई हैं, विद प्रूफ मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया। इंपॉर्टेंट है, कई बार स्टूडेंट्स को ट्रस्ट नहीं आता कि यार पता नहीं बोल रहे हैं एक्चुअल में होगा नहीं होगा। जो ऑलरेडी ईजी स्टूडेंट्स हैं वो अगर ये वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर नीचे कमेंट करना कि जो मैंने बात अभी तक बोला है क्या वो करेक्ट है या नहीं है। अगर वो कुछ ऐड ऑन भी करना चाहते हैं अपने एंड से तो वो कर सकते हैं, सो दैट फेलो स्टूडेंट्स जो प्लान कर रहे हैं कोर्स बाय करने के लिए उनको आइडिया लग जाए कि यार हाँ एक्चुअल में एलिट्स ग्रेड में क्या डिफरेंसेस हैं एज कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि यार 2022 का प्रिपरेशन जो है वो मैनेज कैसे किया जाए, कैसे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। भैया दो वेज रहते हैं डायरेक्टली, एक सेल्फ स्टडी वाला रूट है, दूसरा जो है कोचिंग के साथ वाला रूट है। जो सेल्फ स्टडी वाला रूट है ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने ही वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक पॉइंट पे गाइडेंस चाहिए होता है जो आपको नहीं मिलेगा सेल्फ स्टडी वाले रूट में। आपको नहीं पता रहेगा यार किस टॉपिक का किस डेप्थ में पढ़ना है, नहीं पता रहता। आपको ये नहीं पता होगा कि यार किस टाइम पे आपको मॉक स्टार्ट कर देना चाहिए। आप रैंडम एडवाइजेस ले रहे होगे, कुछ एडवाइजेस सही होंगी कुछ गलत होंगी, उनमें से पिक एंड चूज करना विच वन इज करेक्ट विच वन इज रॉन्ग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। आपको स्टडी मटेरियल कंटेंट कंसाइज कहीं से भी नहीं मिलेगा, कहीं पे भी फ्रीली अवेलेबल कंटेंट एक साथ नहीं मिलेगा। बिट्स एंड पीसेस में होगा, कुछ टीचर्स का आपको कंटेंट अच्छा लगेगा कुछ का अच्छा नहीं लगेगा, प्रिपरेशन बीच में उलझी रह जाएगी। एक ईयर का टाइम होता है, उतना टाइम भी नहीं है कि यार हम लोग पूरा पिक एंड चूज करते जा रहे हैं, उतना टाइम अवेलेबल नहीं होता किसी के पास भी। तो इट्स बेटर कि यार थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए, एक स्मार्ट स्टडी प्लान के साथ हम लोग आगे बढ़ पाएं। विद कोचिंग का जो रूट है उसमें पूरा एक बार मैं लिख ही देता हूँ सो दैट आपको क्लैरिटी आ जाए कि यार हम लोग कैसा आगे जो है हमारा जर्नी जो वो प्लान कर रहे हैं, सो दैट आपको एक ब्रीफिंग मिल जाए, पता चल जाए यार ईजी क्या क्या करने वाला है आपके लिए। एक बेसिक जो सबसे बड़ी चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार हम लोग अगर आपके क्लासेस करा रहे हैं ना तो आप ये मानकर चलो कि आपका जो बेस्ट पॉसिबल अटेम्प्ट है जो हम लोग आपसे निकलवा सकते हैं वो आपका निकलवाने का हम लोग ट्राई करेंगे। जो भी बेस्ट हम लोग अपने एंड से अटेम्प्ट दे सकते हैं कि यार हम लोग जो एफर्ट डालें कि आपका बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट आ जाए, वो हम लोग अपने एंड से भी डालते हैं। वो ईमानदारी के साथ, वो ऑनेस्टी जो हमें चाहिए कि यार एक टीचर की साइड से भी आपको डेडिकेशन मिले कि यार वो भी अपने एंड से पूरा एफर्ट डाल रहा है, वो आपको दिखेगा। एक एक सेशन के थ्रू आपको समझ में आता जाएगा कि यार एक यहाँ पे एक्चुअल में एफर्ट्स जो है वो डाले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम के लिए बोल दिया, एक्चुअल में यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वालिटी एफर्ट्स जो चाहिए होते हैं, आइदर इन द वे ऑफ टीचिंग या फिर एक मोटिवेशन रखना स्टूडेंट्स के प्रति कि यार उनका प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छा जाए, उनके मॉक का डिस्कशन कराना, सारे ही पॉइंटर्स को उस लेवल पर हम लोग मैच करने का ट्राई करते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट कि यार कोर्स का स्ट्रक्चर किस तरह से डिवाइडेड रहता है, तो यार सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जनवरी में जैसे क्लासेस हमारे स्टार्ट होते हैं, तो जनवरी टू जून का जो टाइम है इसमें हम लोग आपका फाउंडेशन बिल्डिंग पे वर्क करते हैं, बेसिक्स टू एडवांस तक पूरा सिलेबस, बी इट फॉर VARC सेक्शन, बी इट फॉर LRDA सेक्शन, बी इट फॉर क्वांट सेक्शन, पूरा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कवर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के यही प्रॉब्लम आते हैं यार मैंने मैथ नहीं पढ़ा है, मेरा रीडिंग हैबिट नहीं था, कैसे मैं मैनेज करूंगा, कैसे मैनेज नहीं होगा। सबसे पहली चीज़, अगर हम जनवरी टू जून का टाइम ले रहे हैं, अच्छा खासा टाइम है, इतना इंटरवल जिसमें हम 6 डेज अ वीक क्लासेस करा रहे हैं, 10 to 12 इन नाइट 2 आवर का सेशन होता है। कई कुछ वीक्स में 7 क्लासेस अ वीक भी होते हैं, वो वीकली शेड्यूल आपको मिलेगा उसमें मेंशन रहेगा। बट 6 डेज अ वीक अगर क्लास हो रहे हैं, 2 to 2 का डिस्ट्रीब्यूशन है, 2 VARC 2 LRDA 2 क्वांट्स के अगर क्लासेस हमारे पास हो रहे हैं, तो उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी ये मिलता है, हमें भी ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है, आपको भी मिल जाता है कि हम लोग बिल्कुल शुरू से जो स्टार्ट किया जा सकता है, बिल्कुल स्क्रैच से जो चीज़ें बिल्कुल बेसिक लेवल से जो स्टार्ट किया जा सकता है हम लोग वो स्टार्ट करेंगे एंड देन उससे लेवल बाय लेवल आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं। मान लो हमने क्वांट्स में अरिथमेटिक स्टार्ट कर लिया, अब अरिथमेटिक में कोई लेट इट भी कोई टॉपिक है, हमने अरिथमेटिक में टाइम एंड वर्क स्टार्ट करा, तो टाइम एंड वर्क के लिए फंक्शनैलिटी इस तरह से रहेगा कि यार हमने टाइम एंड वर्क शुरू करा, टाइम एंड वर्क को मान लो सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं, ठीक है। तो हमने पहले आपको एक मेथड समझाया क्लास में, लाइव क्लास में, पूरा इंटरेक्टिव क्लास रहता है, इन बिटवीन द क्लास आप डाउट्स भी पूछ सकते हो। हमने टाइम एंड वर्क समझाया, पहला कंसेप्ट पढ़ाया कि यार एक वे ऑफ सॉल्विंग ये है, देन हमने उसमें 2-3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा, 1-2 क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाया, देन हमने नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर मूव करे, 1-2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया, 1-2 आपसे प्रैक्टिस करवाया, देन हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे बढ़े, देन हमने 1-2 खुद सॉल्व कराया, देन 1-2 आपसे सॉल्व करवाया। इस तरह से तीनों के तीनों कंसेप्ट जो टाइम एंड वर्क में अप्लाई होते हैं हमने करा दिया। अब इसके बाद क्या है, कुछ और क्वेश्चन जब मिक्स्ड तीनों के तीनों कंसेप्ट जहां पे अप्लाई हो सकते हैं, मिक्स क्वेश्चन हमने आपको प्रैक्टिस कराया, देन उसके बाद में उसके ऊपर आपको बेस्ड प्रैक्टिस शीट अवेलेबल हो जाता है, आपके डैशबोर्ड में अपडेट हो जाएगा प्रैक्टिस शीट। एक टाइमर मिल जाता है 3 से 4 दिन का, समटाइम्स 1 वीक का, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। नॉर्मली एक असाइनमेंट में 40 to 50 क्वेश्चंस होते हैं, कई बार 100 भी रहते हैं।
तो जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है उस हिसाब से आपको टाइम दे दिया जाएगा। लेट इट बी हमने 1 वीक का आपको टाइम दिया, तो 1 वीक के टाइम में आपको एक डेडलाइन पहले से असाइन हो गया कि यार ये डे से पहले मुझे कंप्लीट करना है, असाइनमेंट मेरा सबमिट होना है। देन उसके बाद में उस असाइनमेंट का लाइव क्लास में डिस्कशन होगा, जिसमें एक एक मेथड, एक एक क्वेश्चन के लिए मल्टीपल मेथड्स, कि यार कई बार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन के लिए हम 2 से 3 मेथड अप्लाई कर सकते हैं, तो कैसे वो मेथड अप्लाई होगा, कौन सा मेथड एग्जाम कंडीशंस के लिए बेटर है, कौन सा मेथड सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें लाइव क्लास का ही पार्ट रहेंगी। रीजन बीइंग कई बार क्या होता है आपने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन, बट उसका अल्टरनेटिव मेथड अवेलेबल था जो कि उससे अच्छा था जिससे आपने सॉल्व करा, तो वो सीखना भी जरूरी हो जाता है। अदरवाइज लर्निंग कहाँ होगा, लर्निंग होता नहीं है अगर आप एक ही मेथड पे स्टिक रहो। दोनों मेथड, तीनों मेथड जो जो पॉसिबल हमें आने चाहिए, सो दैट एग्जाम कंडीशन में अगर एक ना स्ट्राइक करा तो भाई दूसरा मेथड तो है मेरे लिए, अब वो उससे सॉल्विंग जो है वो कर लोगे। देन आपने प्रैक्टिस शीट सॉल्व करा, साथ ही में आपको टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे जो आपके डैशबोर्ड में अवेलेबल रहेंगे। टेस्ट वो जो टेस्ट होंगे उनके टाइमर बेस्ड टेस्ट रहेंगे, कुछ 10 मिनट्स के होंगे, कुछ 20 मिनट्स के, कुछ 30 मिनट्स के, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। और ये वाले जो टेस्ट होंगे इनका भी लाइव क्लासेस में डिस्कशन होगा। ये पॉइंट मेन यही है कि यार जो भी प्रैक्टिस होने वाला है वो लाइव क्लास के साथ इंक्लूड करा जाए, सो दैट कोई भी टॉपिक ऐसा ना बचे या कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना बचे कि यार आपने सॉल्व करा बट आपको कॉन्फिडेंट है नहीं उस पॉइंट के रिगार्डिंग, रिटर्न में हमने एक्सप्लेनेशन दे दिया, अब आपको वो मजा आएगा नहीं। तो हम लोग लाइव क्लास में ही प्रेफर करते हैं कि यार लाइव क्लास में ही वो उसका डिस्कशन करा जाए, सो दैट अगर आपको कुछ क्वेश्चन होगा वो भी आप पूछ पाओ, एंड जो मैक्सिमम क्लैरिटी आता है वो इंटरेक्टिव वे में ही आता है। वन साइडेड अगर एक साइड से कोई बोल रहा है दूसरे साइड से कोई इनपुट नहीं है तो वो लेवल पे जो डिस्कशन है वो नहीं हो पाता। तो हमारा मेन मोटिव यही रहेगा कि पूरा डिस्कशन बेस्ड जो है वो क्लासेस हम लोग करा पाए। देन जनवरी टू जून VARC, LRD एंड क्वांट पूरा बेसिक्स टू एडवांस लेवल तक सारा सिलेबस कंप्लीशन होता है। VARC के लिए एक चीज़ मैं आपको एड ऑन बता देता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं शुरू से रीडिंग के लिए, क्योंकि जिनका रीडिंग हैबिट नहीं होता उन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं VARC में। आपने भी देखा होगा कि अगर आपका रीडिंग हैबिट नहीं है तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में स्ट्रगल करते होगे, पैरा जंबल्स, पैरा समरी, ऑड मैन आउट, जो भी टॉपिक्स हैं आप उनमें स्ट्रगल करते होगे। तो उस चीज़ को बेटर करने के लिए आपको रीडिंग कंटेंट डेली बेसिस पे आपको कौन सा एडिटोरियल पढ़ना है, कौन सा आर्टिकल आपके लिए अच्छा रहेगा, डिफरेंट जॉनर के आर्टिकल्स हैं, सो दैट एक रीडिंग क्वेश्चन भी हमारा डेवलप हो पाए, डिफरेंट टॉपिक्स पे हम चीज़ें पढ़ पाएं। तो उनके लिए आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, कुछ बुक्स मिलेंगी, तो स्टार्टिंग से ही आपका टारगेट रहेगा कि यार 15, 20, 30 मिनट्स का आपका रीडिंग डेली होना चाहिए। अगर स्टार्टिंग से ये चीज़ अवॉइड करोगे, मैंने स्टार्टिंग में एक पॉइंट बोला था रेगुलरिटी, भैया अगर इस चीज़ के रिगार्डिंग रेगुलर ना रहे, या इस चीज़ के रिगार्डिंग रेगुलर ना रहे, या इस चीज़ के रिगार्डिंग रेगुलर ना रहे, प्रॉब्लम आती जाएंगी। भगवान के भरोसे मत छोड़ना कि यार अपने आप विद टाइम VARC इंप्रूव हो जाएगा या LRD या क्वांट इंप्रूव हो जाएगा, नहीं होगा। यू विल हैव टू डू इट, आपको अपने एंड से प्रैक्टिस डालना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिस डालोगे तो ही वो इंप्रूव होगा, अपने आप कुछ भी इंप्रूव नहीं होता। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द LRDA सेक्शन, आई विल बी टेकिंग दैट सेक्शन, तो मैं पूरा डिटेल में बता देता हूँ। LRDA में एज सच बेसिक्स का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। सबसे पहले LRDA में हम लोग बेसिक टू बेसिक जो पजल्स हो सकते हैं उनके थ्रू एक मेथडोलॉजी डेवलप करने का ट्राई करेंगे कि यार हमारे सोचने का वे क्या होना चाहिए, कैसे सोचना है किसी पजल में, क्यों हम लोग किसी पर्टिकुलर पॉइंट को पिक कर रहे हैं, क्यों हम उस पॉइंट को लीव करके किसी और पॉइंट पे मूव कर रहे हैं। तो एक जो थॉट प्रोसेस बिल्ड होना चाहिए कि यार ऑटोमेटेड ही आपके माइंड में वो स्ट्राइक करे कि यार ये पॉइंट अच्छा पॉइंट है, ये पॉइंट अच्छा नहीं है। ये विद प्रैक्टिस आएगा, विद गाइडेंस आएगा, हम लोग आपको बताते जाएंगे क्लास में, एक एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग बताते जाएंगे ना जब, कि यार ये पॉइंट अगर आपने पिक करा तो ये सही डिसीजन था आपका, ये गलत डिसीजन था, तो ऑटोमेटिकली आपका वे ऑफ सॉल्विंग जो वो बेटर होता रहता है। तो ओवर द पीरियड ऑफ द ईयर हम लोग ये करने का प्रैक्टिस करने वाले हैं कि यार पहले बेसिक लेवल पजल से, देन एडवांस लेवल पजल्स स्टार्ट हो जाएंगे, देन रैंडम सॉल्विंग जो है वो क्लासेस में स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हाई लेवल पजल्स का डिस्कशन होता है सारा, कि यार कैसे जो है वो एग्जाम कंडीशंस में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जनवरी टू जून का जो प्रोसेस है वो इन चीज़ों के साथ भरा रहेगा, जिसमें हम लोग बेसिक्स टू एडवांस तक सिलेबस करते रहते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे मैं एड ऑन करना चाहूँगा, जैसे क्वांट्स में ऐसा है कि बेसिक्स का बहुत बड़ा रोल है। तो मान लो हमने अरिथमेटिक सबसे पहले करा, अरिथमेटिक के बाद में लेट इट बी हमने अलजेब्रा पकड़ लिया। अब जब हम अलजेब्रा कर रहे हैं, अलजेब्रा करते करते आपका अरिथमेटिक के साथ फ्लो टूटेगा। होता ही है कि यार हमारा मान लो अरिथमेटिक हमने 1 मंथ 1.5 मंथ में करा, देन हमारा अलजेब्रा स्टार्ट हुआ, अलजेब्रा चलने को 15-20 दिन हो गए, तो अरिथमेटिक के साथ आपका टच छूट जाता है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं भैया, संडे का अच्छे से यूटिलाइजेशन करते हैं कि चलो संडे को ओपन करते हैं, अरिथमेटिक जो हमने पढ़ा था अभी तक का उसका रिवीजन करते हैं पूरा, सो दैट आपको एक संडे प्रोडक्टिव मिल जाता है कि यार हाँ मैंने आज का दिन बड़ा अच्छे से यूज़ कर लिया। जो पार्टी वार्टी करना है वो नहीं करोगे, उस दिन पे एक अच्छे से थोड़ा ज़्यादा लंबे टाइम के लिए आप पढ़ लोगे, अरिथमेटिक आपका पूरा रिवाइज हो गया, आपको फिर से कॉन्फिडेंट फील होगा कि यार हाँ मेरी अब चीज़ें जो है वो कंट्रोल में, मुझे चीज़ें जो है वो सारी रिकॉर्ड है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह के मान लो अलजेब्रा के बाद में हमने ज्योमेट्री स्टार्ट करा, तो अलजेब्रा भूलने लगेगा यार,
अरिथमेटिक में दोबारा आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो टाइम टू टाइम फेज्ड मैनर में हम लोग रिवीजन करते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमने अरिथमेटिक कर लिया, मान लो जनवरी फरवरी में हमने अरिथमेटिक निपटा दिया, तो ऐसा नहीं है जून तक हम अरिथमेटिक को दोबारा रिवाइज नहीं कर रहे होंगे, वो साथ साथ दोबारा दोबारा होता ही रहेगा। और ये लॉन्ग सेशंस हमने इसीलिए रखे होते हैं, संडे का दिन जो है वो स्पेयर रखा होता है कि यार जो हमारा कमियां आ रही हैं, मान लो जो हमने पीछे पढ़ लिया, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उस प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर पाएं, जो भी दिक्कत है उसको हम रिजॉल्व कर पाएं। अब आते हैं सेकंड फेज ऑफ जर्नी में, जो कि है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें हम लोग सोचने लगते हैं भैया मार्क्स कैसे बढ़ाएं। जनवरी टू जून के टाइम में हम लोग बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे मार्क्स के बारे में। हमारा मेन एम रहेगा यार अपना माइंड डेवलप करना है, अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं, एक एक टॉपिक हमें अच्छे से आना चाहिए, सो दैट मॉक्स के टाइम ऐसा ना हो मुझे लगे यार मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, वो टॉपिक नहीं पढ़ा, ये मेरा रहता है, वो मेरा रहता है, वो काम हमें नहीं चाहिए। जुलाई ऑनवर्ड्स हमारा मेन प्रोसेस रहता है कि यार हम लोग मॉक डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो आपके मॉक्स है हम लोग क्लासेस में स्टार्ट कराएंगे लगभग उसी टाइम पे। तो क्लासेस में आपका मॉक डिस्कशन स्टार्ट होगा। मॉक डिस्कशन इस तरह से होता है कि यार आपको पहले से ही, जैसे जनवरी टू जून आपको वीकली शेड्यूल मिलता है, वीकली टास्क मिलेंगे, जुलाई ऑनवर्ड्स आपको डेली बेसिस पे टास्क मिलने लगते हैं कि यार आपको आज के दिन पे ये करना है। ये आपका रिवीजन वाला प्लान है, ये आपका मॉक का प्लान है, ये आपका सेक्शनल का प्लान है, या आपको क्लास अटेंड करना है। आपको डेली रूटीन जो है ना वो अवेलेबल होने लगता है। आपको पता रहेगा यार आज के दिन में मेरा टारगेट ये है। अगर आपने एक बार ईजी ज्वाइन कर लिया तो आप ये बात समझ लो आपका पूरा माइंड जो है वो स्टडीज पे जाने वाला है। प्लानिंग पार्ट आपको हम पे छोड़ देना है कि यार हम लोग आपको बताते रहेंगे ये करना है, ये करना है, ये करना है। अगर आपने वो सारी चीज़ों पर टिक कर दिया, टिक कर दिया, टिक कर दिया, तो आपका काम जो है वो सॉर्टेड है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो डेली बेसिस पे आपको शेड्यूल मिलेगा, उसमें मेंशन रहेगा पहले से कि यार आज आपको ये मॉक देना है, इसका डिस्कशन इस दिन होगा, आज आपको ये सेक्शनल देना है, इसका डिस्कशन इस दिन होगा, आज आपको इतने नंबर ऑफ आरसीज करना है, ये वाला आरसी करना है। सारी चीजें पहले से ही बनी बनाई आपको मिल जाएंगी, आपको बस उसको फॉलो करना है। ठीक ना, हमने आपको बता दिया कि यार ये मॉक जो है वो डिस्कस होने वाला, लेट इट बी, हमने बोला आज ये मॉक डिस्कस होगा, तो उस दिन पे हमने डिस्कशन प्लान अगर करा है तो लेट इट बी क्वांट का डिस्कशन हो रहा है या वीएआरसी का या एलआरडीए का, जो भी जिसका भी सेक्शन होगा अकॉर्डिंगली उसका डिस्कशन जो है लाइव क्लास में होगा, जिसमें लाइव मॉक एनालिसिस होगा। हर एक क्वेश्चन का डिस्कशन होगा कि यार एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच कौन सा था, अगर आपने इसको राउंड 1 में पिक करा तो क्या वो सही चीज़ था या गलत चीज़ था, क्या इसको राउंड 2 के लिए पिक करना ज़्यादा बेटर रहता। वो सारे पॉइंटर्स जो माइन्यूट डिटेल्स हैं, कई बार हम लोग ये करते हैं कि यार स्टूडेंट्स के पोर्टल्स का एक्सेस लेते हैं, उनको चेक करते हैं यार कहाँ पे उन्होंने प्रॉब्लम करा, किसी मॉक में अगर उन्होंने ये अटेम्प्ट करे क्वेश्चन तो कहाँ पे उनका मिस्टेक हुआ, कैसे बेटर किया जा सकता है। वो सारी चीज़ों का डिस्कशन होता है मॉक जब हम एनालिसिस करेंगे क्लास में। अब मॉक डिस्कशन के साथ साथ में लॉन्ग सेशन जो चलते रहते हैं वर्कशॉप्स के फॉर्म में, संडेज को वो लॉन्ग सेशन होते हैं मोस्टली, या सैटरडे नाइट को होंगे या संडे को आफ्टरनून में होते हैं, जो 6 to 8 आवर्स के रहते हैं। अब इन सेशंस में हम लोग वही, कई बार हम रिवीजन कर रहे होंगे, कई बार मान लो हमें एलआरडीए में पॉजिटिव फील नहीं हो रहा कि यार मेरा प्रिपरेशन सही नहीं चल रहा, हमने एलआरडीए के लिए डिसाइड करा कि यार आज 15 पजल्स पिक करते हैं एलआरडीए के अच्छे लेवल के, इनका डिस्कशन करते हैं, और सेशन में भी 6 आवर्स का चले, मे बी 8 आवर्स का चले, उतना हम लोग हैबिट आपको डलवा देंगे मेहनत करने का कि आप इजीली वो अटेंड कर पाओगे। स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगेगा, बट एक बार हैबिट डेवलप हो गया तो भैया नशा है उस चीज़ का, आपको अच्छा लगने लगेगा कि यार हर संडे ही ऐसे सेशन जो है वो रखवा दूँ। तो ऐसे वर्कशॉप्स होंगे, साथ साथ में जो रिवीजन सेशन जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था संडेज को चल रहे हैं, वो चलते रहेंगे, वो कंटिन्यूस चलते रहते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। ये जुलाई एंड अगस्त 2 मंथ्स का, जुलाई अगस्त का, सितंबर अक्टूबर में भी ये चलता है। सितंबर अक्टूबर में साथ में एक चीज़ और ऐड ऑन हो जाती है, जो कि है हमारा बूस्टर कोर्स। अब बूस्टर कोर्स के बारे में काफ़ी लोगों ने सुना होगा, काफ़ी लोगों को आइडिया नहीं होगा। ये रहता है पूरा का पूरा एडवांस प्रैक्टिस कोर्स। अब कई बार क्या होता है, जैसे आपने मान लो, मैं चाहता नहीं कि ऐसा हो आपके साथ, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कि आप अपना प्रिपरेशन उस लेवल पे जो करना चाहिए था नहीं कर पाते हो, कुछ कमियां रह गई। तो बूस्टर कोर्स आपको एक चांस देता है कि यार आप वापसी कर सकते हो, अब मैदान में आप दोबारा लड़ सकते हो, उतना आपको ये चांस दे देता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा एडवांस प्रैक्टिस होगा, इसमें बेसिक फाउंडेशन वाला काम नहीं होता, पूरा एडवांस प्रैक्टिस होगा, जिसमें हाई लेवल चीज़ें डिस्कशन होंगी, कैट लेवल या जैट लेवल जो चीज़ें हैं उनका डिस्कशन होता है लाइव क्लासेस में। ठीक है, अब बात ये आती है कि यार हमने बूस्टर में एग्जैक्टली क्या करना है। हम एलआरडीए के लिए पजल्स का डिस्कशन कर रहे होंगे, वीएआरसी के लिए जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, पैरा जंपल्स, ऑड मैन आउट, जो भी टॉपिक्स हैं उनका डिस्कशन कर रहे होंगे, क्वांट्स में पूरा का पूरा सिलेबस कर रहे होंगे, बट इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। तो हमारा प्रैक्टिस होगा मैक्सिमाइज्ड सितंबर एंड अक्टूबर मंथ में, साथ साथ में हमारे मॉक डिस्कशन चलते रहेंगे इस टाइम पे, वर्कशॉप्स रिवीजन चलता रहता है सितंबर अक्टूबर में, साथ में बूस्टर कोर्स भी ऐड हो जाएगा। सॉरी। अब जो बूस्टर कोर्स है, लास्ट ईयर इसका फीस अराउंड 10,000 था। कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा जिन्होंने एनरोल करा है, दे कैन टेल यू अबाउट द सेम।
इस ईयर जो है ये बूस्टर कोर्स जो है वो इंक्लूड कर दिया गया है, आपको अलग से बाय नहीं करना होगा। अगर आप रेगुलर कोर्स बाय कर रहे हो तो उसमें आपको बूस्टर कोर्स इंक्लूडेड मिलेगा, उसके लिए कोई भी अलग से फीस नहीं है, ये पूरा कोर्स का ही पार्ट रहेगा। नाउ नवंबर ऑनवर्ड्स अगेन हमारे रिवीजन सेशन स्टार्ट हो जाएंगे ऐड ऑन। ये रिवीजन सेशंस नवंबर 15 के बाद में जो ऐड ऑन होते हैं वो रहते हैं फुल डे रिवीजन सेशंस। फुल डे रिवीजन सेशन उस टाइम पे जैसे 1 वीक जो बचा है या 10 डेज बचे हैं, उस टाइम पे स्टूडेंट जो वो ऑफ ले लेते हैं ऑफिस से, या कॉलेज वाले हैं तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस टाइम पे हम लोग फुल डे रिवीजन सेशंस रखते हैं, सो दैट आप प्रोकास्टिनेशन में अपना टाइम खराब मत करो। क्योंकि लास्ट डेज में क्या होता है ना, डर इतना ज़्यादा बैठ जाता है, आप यूट्यूब पे आते हो या फेसबुक पे न्यूज़ फीड को स्क्रॉल करने लगते हो, बहुत ज़्यादा टाइम खराब होता है, तो हम लोग वो बिल्कुल नहीं चाहते। तो उस टाइम पे हम लोग फुल डे रिवीजन सेशंस रखते हैं, सो दैट आप ऑक्यूपाइड रहो क्लासेस में और रिवीजन करते चले जाओ। रिवीजन तो इंपॉर्टेंट है, आप खुद से भी करना चाहोगे तो भी इंपॉर्टेंट ही है, क्लासेस में हो जाए तो सबसे बेस्ट है। तो हम लोग क्लासेस में ही वो फुल डे रिवीजन सेशन रखते हैं, एंड उनके लिए जो क्लासेस हैं वो चलते रहते हैं लास्ट डे तक। अब इसके बाद में कैट के बाद में भैया जर्नी का एंड नहीं होता, कैट के बाद में IIFT होना होता है, स्नैप, एनमैट, जैट, ये सारे एग्जाम्स होने होते हैं, तो इनके लिए अलग से सेशन जो है वो कंडक्ट होते हैं। IIFT के लिए पास्ट ईयर पेपर सारे के सारे हमने डिस्कस कराए क्लासेस में। स्नैप के पेपर का डिस्कशन हो रहा है, कल जैट VARC का डिस्कशन हुआ है क्लास में, ऑलरेडी 4 आवर का सेशन रहा वो। ग्रामर का डिस्कशन हुआ कल आफ्टरनून में ही सेशन हुआ उसका, तो अभी भी उनके सेशन चल रहे हैं, अभी उनके सेशन स्टॉप नहीं हुए, अभी जैट का पेपर है, उनके लिए भी सेशन जो है वो कंडक्ट होते जा रहे हैं, तो वो नहीं रुक रहे और वो रुकेंगे भी नहीं, वो चलते रहेंगे। क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है, हमें अगर स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन कराया है तो ऑटोमेटिकली वो प्रिपरेशन जो है वो एंड डे तक चलेगा ही चलेगा। सारे एग्जाम्स के लिए हमें उनका कवर अप कराना ही होगा। मेजर जो एग्जामिनेशन जो हम लोग कवर अप करते हैं दैट विल बी कैट, IIFT, सैट, स्नैप एंड मैट, ये 5 एग्जाम जो मेजर जो सबको अपीयर करना चाहिए इन जनरल। इन सारे एग्जाम्स का प्रिपरेशन बेसिक्स टू एडवांस तक सारा कुछ हम लोग कवर करते हैं फॉर क्वांट्स, VARC एंड LRDA पोर्शन, सारे एग्जाम्स के लिए कवर्ड होगा। क्वांट तो ऑलमोस्ट सेम है सारे एग्जाम्स के लिए, तो इट डजंट मैटर, ज़्यादा प्रॉब्लम आता नहीं है। इफ यू टॉक अबाउट VARC सेक्शन, तो ग्रामर पोर्शन, सेंटेंस करेक्शन जो वाले पार्ट है, जो वोकेबलरी है, ये चीज़ें अलग है, कैट में नहीं आती, बट बाकी एग्जाम्स में आएंगी तो इनका अलग से प्रैक्टिस होगा। LRDA में इनपुट आउटपुट, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग, लॉग्स, ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो कैट में नहीं आते बट बाकी एग्जाम्स में आएंगे, तो इनके लिए अलग से प्रैक्टिस होता है क्लासेस में, तो इंक्लूडेड रहेगा, इसके लिए कुछ भी अलग से चार्जेस नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा कोर्स स्ट्रक्चर बता दिया मैंने, कोर्स फीस के बारे में बता दूं। अभी 2 कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, इस ईयर 2 कोर्सेज हमने लॉन्च करा है। एक हमारे पास विदाउट टेस्ट सीरीज वेरिएंट है और एक टेस्ट सीरीज के साथ रहेगा। अब जो टेस्ट सीरीज वाला वेरिएंट है और जो विदाउट टेस्ट सीरीज, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 20,000 और GST इंक्लूड करके, सब कुछ इंक्लूड करके, डिस्काउंट एंड GST इंक्लूड करके फीस आता है अप्रॉक्स 20,500 और इसका फीस आता है 21,400, अप्रॉक्स 900 का डिफरेंस है दोनों में आफ्टर डिस्काउंट एंड GST। वो फर्स्ट 30 के लिए अवेलेबल है, दोनों के दोनों डिस्काउंट्स। इस वाले में अभी शायद 4 सीट्स बचे हैं, इस वाले में अभी 6 सीट्स बचे हैं, तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप एनरोलमेंट करा सकते हो। जो टेस्ट सीरीज वाला वेरिएंट है उसमें आपको 10 ऑल इंडिया मॉक्स मिल जाते हैं, नेशनल लेवल जो मॉक्स रहेंगे, 45 सेक्शनल्स रहेंगे जिसमें 15 ईच रहेगा फॉर VARC, LRD एंड क्वांट्स, एंड 200 प्लस आपको टॉपिक टेस्ट मिल जाएंगे, जो टॉपिक बाय टॉपिक आपके डैशबोर्ड में अपडेट होते जाएंगे। हर टेस्ट का डिस्कशन आपके क्लासेस में होगा, लाइव एनालिसिस होने वाला है, तो उस चीज़ का कोई टेंशन नहीं है। बाकी लाइव क्लासेस होते हैं हमारी वेबसाइट पे ही आपको एक्सेस मिलेगा, वहाँ से आपको जो लाइव क्लासेस हैं वो करने हैं। टाइमिंग 10 PM रहेगा, 10 to 12 रहता है सॉरी 10 to 12 जो है वो क्लास का टाइमिंग रहेगा। रिकॉर्डिंग हर एक सेशन का अवेलेबल रहता है थ्रू आउट द ईयर। इन केस आपका सेशन कभी मिस हो जाता है, आप बाद में रिवाइज करना चाहते हो, इवन 1 मंथ या 2 मंथ्स के बाद भी करना चाहते हो, यू कैन डू दैट, आपको वो एक्सेस रहेगा, आपके पोर्टल पे ही एक्सेस वो रहता है। नाउ 6 क्लासेस एवरी वीक है, मैंने ऑलरेडी बोला, कई बार 7 क्लासेस भी होंगे और 7 के साथ साथ कई बार लॉन्ग सेशंस भी होते हैं संडेज को। वो डिपेंडेंसी इस चीज़ पे है कि यार कब रिक्वायरमेंट है, जब आपको लगेगा यार प्रॉब्लम आ रहे हैं तो हम लोग सेशन रखेंगे ही रखेंगे, वो ऑटोमेटिक सा बात है। आपको डेली प्लानर है, वीकली प्लानर मिलता है, वीकली प्लानर आपको मिलता है जून तक का, देन जुलाई ऑनवर्ड्स आपको डेली प्लानर प्लस वीकली प्लानर दोनों चीज़ें एक साथ मिलने लग जाती हैं। एग्जाम स्पेसिफिक अप्रोच, शॉर्टकट एंड ऑप्शन यूजर, ये सारा प्रोसेस है पहले आपका बेसिक फाउंडेशन बिल्ड होने के बाद, जब एडवांस प्रैक्टिस होगा उसमें, और जब मॉक डिस्कशन होता है उस टाइम सारी चीज़ें ये डिस्कस होती है उस टाइम पे। अभी जो डिस्काउंट अवेलेबल है वो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये वाला जो प्रोसेस है ये भी मैंने आपको भी बता दिया। बाकी इन केस आपको कुछ क्वेश्चन होते हैं कोर्स रिलेटेड, आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो या मुझे कॉल कर सकते हो, वी कैन कनेक्ट एंड अकॉर्डिंगली वी कैन डिस्कस। अभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको EMI में पेमेंट करना होता है, तो भैया EMI के लिए बेसिक सा प्रोसेस है, आप जब पेमेंट पेज पे जाओगे वहाँ पे क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप EMI का ऑप्शन सेलेक्ट करके EMI में भी पे कर सकते हो, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 12 मंथ्स, डिपेंडिंग अपॉन योर बैंक, आपको EMI के ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे एंड अकॉर्डिंगली यू कैन पे।
बाकी जो कोर्स फीस है, अभी अर्ली बर्ड डिस्काउंट अवेलेबल है। स्कॉलरशिप टेस्ट हम लोग कंडक्ट नहीं करते, फीस क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉमिनल है, तो स्कॉलरशिप टेस्ट नहीं होगा कोई भी, ऐसा नहीं है। रेफरल बेसिस पे हम लोग डिस्काउंट्स प्रोवाइड नहीं करते। इन केस अगर कुछ कोर्स रिलेटेड क्वेश्चन है आपके माइंड में, आपको कुछ डाउट्स आ रहे हैं या टीचर के साथ डिस्कस करना चाहते हो, आई विल बी टीचिंग LRDA सेक्शन, ऑब्वियसली आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो दिस इज माई नंबर, मैंने दोबारा से यहाँ पे नोट डाउन कर दिया, 7009218049। आप मुझे कॉल करो, जो भी कंसर्न्स है आप अपने क्लियर जो है वो कर सकते हो, ठीक है। दैट विल बी ऑल, आई होप सो। मैंने सारे के सारे जो कंसर्न्स हैं वो आपके क्लियर कर दिए कोर्स के रिलेटेड। एक चीज़ समझ लो, अगर एलीट स्क्रिप्ट ज्वाइन करने का सोच रहे हो तो भैया मेहनत करने के लिए रेडी रहना। बस एक माइंड मेकअप कर लेना, यार मेहनत करना है, एग्जाम मुझे क्रैक करना है। एक बार माइंड मेकअप हो गया तो कैसे वो डेडिकेशन लेकर आना है, कैसे वो मोटिवेशन लाना है कि यार हाँ मैं कर सकता हूँ, वो चीज़ हम लोग आपकी डेवलप करा देंगे। ये जर्नी जो है ना 1 ईयर का, बहुत ज़्यादा प्यारा जर्नी है। रिजल्ट ऑटोमेटिकली मिलेगा, वो ऑटोमेटिक मिलना ही मिलना है भैया। अगर मेहनत लगा है तो रिजल्ट तो आना ही आना है। बट जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा प्यारा जर्नी है। कई बार ऑफिस से झूठ बोलोगे, यार छुट्टी लोगे क्लास करने के लिए, कई बार गर्लफ्रेंड को मना करोगे कि यार आज नहीं, आज क्लास सर ने लॉन्ग सेशन रखा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको लाइफ भर याद रहेंगी, और एक मेहनत करने का जो हैबिट है ना वो लाइफ लॉन्ग आप यहाँ से ईजी से सीख कर जाओगे कि यार MBA लाइफ में भी आपको वो हेल्प आने वाला है, और ओवर द पीरियड ऑफ योर लाइफ कहीं ना कहीं जाकर ये चीज़ें जो मेहनत करने का आज आपको हैबिट बनेगा वो आपके कहीं ना कहीं काम आएगा, एंड ईजी को आप याद रखोगे, ठीक है। बाकी अपने जूनियर्स को जरूर रिकमेंड करना, जिन्होंने अगर हमारा यूट्यूब चैनल का कंटेंट देखा हुआ है या ऑलरेडी ईजी इनरोल्ड स्टूडेंट्स है, अपने जूनियर्स को ज़रूर बताओ। बाकी अपने ब्रदर सिस्टर को तो स्टूडेंट्स आप रिकमेंड करते ही हैं। तो दैट विल बी ऑल, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। अगर ईजी ज्वाइन करते हो देन ये जर्नी के लिए रेडी हो जाओ। 1 ईयर का जर्नी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, बहुत ज़्यादा प्यारा जर्नी होने वाला है। बहुत सारा मेहनत हमारी साइड से एंड आपकी साइड से भी हम लोग लेने वाले हैं। दैट विल बी ऑल, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।